नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 50 क्वेश्चन जो साइंस, जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर से लिए गए हैं। जिस प्रकार के दोस्तों आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार के दोस्तों इसमें भी आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, यह वीडियो का 27वां पार्ट है। 26 पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। साइंस की दोस्तों लगभग 36 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ और सारे वीडियो की प्ले लिस्ट की लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। जो दोस्तों आपका पार्ट छूटा हुआ है, आप प्ले लिस्ट से डायरेक्ट देख सकते हैं। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं या जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, आप वहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन का सिंबल बनेगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन सिंबल को भी ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको सारे वीडियो की डेली प्रॉपर यानी नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। एक चीज और दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूं। दोस्तों आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारी सारी वीडियोस को वहां पे आप फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप मुझे वहां से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए दोस्तों चलेंगे और आप कमेंट करके भी दोस्तों बताएंगे इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। और दोस्तों किसी अदर टॉपिक से भी आप क्वेश्चन चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन चाहते हैं, उस टॉपिक को भी मैं आपको बहुत जल्द कवर करा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? क्यों लाल प्रतीत होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। इसे याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देख लीजिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो किस उपकरण से समुद्र की गहराई मापते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। रेडियो एक्टिविता की खोज की थी, तो किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी? तो हेनरी बैकुरल ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सारे प्रश्नों को दोस्तों याद करते हुए चलिए, बार बार ना देखना पड़े, एक बार याद करते हुए चलिए। दिमाग बस शांत करके सोचते रहेंगे, बस क्वेश्चन पे आप दिमाग लगाए रहेंगे, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 0.75 मीटर। तो इसमें मैं आपको दोस्तों समझाना चाहूंगा, ये 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति, अगर जो दोस्तों यहाँ पे लिख दे 6 फीट लंबे व्यक्ति को अपना पूरा शरीर देखने के लिए कितने बड़ी प्रतिबिंब की जरूरत होगी, तो अगर जो सेम उसका क्या होता है, आधा होता है, 3 फीट की शीशे चाहिए उसको देखने के लिए संपूर्ण शरीर, यानी कि आधा, जस्ट आधा। अगर जो व्यक्ति की लंबाई कितनी है, 4 फीट है, तो उसे अपना संपूर्ण शरीर देखने के लिए शीशा की जो होगी लंबाई कितनी चाहिए? तो 2 फीट होगी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे 1.5 मीटर की जगह कोई और भी संख्या दे सकता है। ठीक है, तो 1.5 का आधा कितना हो जाएगा? तो 1.5 का आधा हो जाएगा 0.75 मीटर। ठीक है, मीटर में दिया है तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो फीट में दिया रहता तो उसका आधा फीट हो जाता। ठीक है, जितना भी दिया रहे उसका आधा कर लेंगे, वही होगी। ठीक है, तो यह प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे। क्या होता है, अगर जो संपूर्ण शरीर देखना हो तो प्रतिबिंब की जो आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी वो आधा होगी, जस्ट उसका आधा। यानी कि अगर जो 8 देखिए, अगर जो 8 फीट की कोई वस्तु है उसे देखना हो शीशे में, तो कितने फीट की अगर जो हमें दर्पण की जरूरत होगी? तो 4 फीट की। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न में बार बार ये सब पूछा जाता है। और आपका संख्या कोई भी दे तो उसका आधा जस्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी आपका मिरर से पूछा जाता है। ये चीज, कारों ट्रकों में ड्राइवर की सीट के बगल में लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है? तो दूर की वस्तु देखने के लिए लगा होता है, तो दूर की वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और कारों ट्रक को क्या होता है, जो पीछे की वस्तु देखते हैं ना, शीशा लगा होता है, आप देखते होंगे कार में या ट्रक में, जो शीशा से ड्राइवर पीछे की देखते हैं, कोई गाड़ी आ रही है या जा रही है, जो भी होता है, तो उसको कैसे देखते हैं? उत्तल दर्पण से। ठीक है, तो वो शीशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है, तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत परिपथ की रक्षा करना। फ्यूज अगर जो ज्यादा हाई वोल्टेज होगा तो फ्यूज का तार क्या होता है? गल जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है? विद्युत परिपथ की रक्षा ही करता है। हमारे घर में जो भी उपकरण लगे होते हैं, एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, उनकी रक्षा करता है। अगर जो फ्यूज नहीं होता तो उस पर डायरेक्ट बिजली का क्या होगा? ज्यादा वोल्टेज जाएगा, जिसके कारण जलने की उसकी ज्यादा संभावनाएं हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए फ्यूज लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर में होते हैं कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो क्या क्या है? तो पलायन वेग, पलायन वेग के कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग, पलायन वेग के कारण ही चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सब बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों, इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, तो वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जल के प्रवाह की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देख लीजिए। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को प्रयोग करना चाहिए, तो क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी पूछा गया प्रश्न है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को आप याद करते हुए चलिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फट जाएगा। अब क्यों फट जाएगा? कि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है, आप जितने पृथ्वी से ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होने लगता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है? एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, ठीक है, न तेज जा रही है न धीरे जा रही है, एक समान वेग से जाएगी, तो व्यक्ति का उसमें स्थित जो व्यक्ति रहेगा, बैठा व्यक्ति रहेगा, तो उसका भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला दोस्तों प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वर साइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सी सर्वर है जो सर्वर साइट है जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये पूछा जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन पहला आपका दिया है HTML, ठीक है, HTML, दूसरा है DHTML, और तीसरा है जावास्क्रिप्ट, और चौथा ऑप्शन है क्या है? PHP। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, PHP एक सर्वर साइट है जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन है? PHP, याद रखेंगे, पूछा जाता है। HTML आप ठीक नहीं करेंगे, PHP याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स डेबर ने। सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलिए। अगला प्रश्न भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है मायोपिया आंखों का दोष है जिसे डॉट 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 भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मायोपिया।
तो इसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलिए अगला प्रश्न भी देख लीजिए। हरित क्रांति, यहाँ 2 बार हरित लिख दिया है। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन में देख रहे हैं कि आपको एम एस स्वामीनाथन नहीं दिया हुआ है, डॉक्टर E.N. बोरलाग हैं, डॉक्टर N.E. बोरलाग हैं, तो जो कि हरित क्रांति के जनक के रूप में या हरित क्रांति के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और ये कहाँ जाने जाते हैं? तो विश्व में अगर जो क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, भारत में अगर जो पूछ ले विश्व में हरित क्रांति के जनक या हरित क्रांति के सिर्फ जनक के रूप में जाना जाता है, जब क्वेश्चन आ जाए तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर N.E. बोरलाग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर भारत में पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन। दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जो भारत में पूछेगा तो क्या करेंगे? एम एस स्वामीनाथन, और विश्व में पूछेगा तो डॉक्टर N.E. बोरलाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड प्रश्न है आपका। अगला दोस्तों प्रश्न है, पैंथेरा टिग्रिस डॉट 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 का वैज्ञानिक नाम है। तो किसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस? तो बाघ का है दोस्तों। सारे जीव जंतु और प्राणियों का वैज्ञानिक नाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको टेलीग्राम पे दोस्तों दे दिया हूं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर जहां पे मैं महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न होते हैं उनकी मैं नोट्स भी देता हूं, समय समय पे PDF भी देता हूं। तो दोस्तों टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स पे भी दे दिया हूं दोस्तों। आप वहां से क्या करेंगे? टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, फेसबुक पेज से भी दोस्तों जुड़ जाइएगा, जिससे क्या होगा, सारे महत्वपूर्ण सूचनाएं भी मैं आपको टेलीग्राम पे देता रहूंगा, फेसबुक पेज पे भी देता रहूंगा। तो इसलिए दोस्तों आप क्या करेंगे? टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जहां आपको सारे वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड सभी चीज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को प्रिपरेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न है, कांच को डॉट 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 भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है तो क्या कहा जाता है? अतिशीतित द्रव्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कांच को अतिशीतित द्रव्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटेन के डॉट 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 संरचनात्मक समावयवी होते हैं। तो कितने होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, चमड़े की रंगाई के उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों को यह बीमारी होने का खतरा होता है। तो कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है? तो त्वचा रोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, स्फेलेराइट डॉट 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 का एक अयस्क या खनिज है। तो किसका स्फेलेराइट अयस्क या खनिज है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिंक का। ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में मिसेस वर्ल्ड पुरस्कार को जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो उनका नाम क्या है? तो उनका दोस्तों नाम है अदिति गोवित्रिकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अदिति गोवित्रिकर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल डॉट 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 कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बल का प्रतिरोध, बल का गति का प्रतिरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में डॉट 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 हर बिंदु पर एक समान रहता है। तो क्या एक समान रहता है? तो वेग एक समान रहता है। एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में वेग हर बिंदु पर एक समान रहता है। ये प्रश्न सेम पूछा गया है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दोस्तों है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रां प्री 2016 किसने जीती है?
प्रश्न पिछले ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, 2016 का है, लेकिन 2018 के एग्जामों में बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दे दिया हूँ। तो उनका नाम है निकी रोसबर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जितने भी दोस्तों इस समय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो पिछले साल के पूछे जा रहे हैं। 2017 का नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2016 के कोई गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से अब करंट अफेयर में पिछले साल के भी क्वेश्चन, पहले क्या होता था कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पूछे जाते थे, तो लास्ट 6 मंथ के तो 1-2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन पिछले साल के भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं पिछले साल के भी क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति कितनी वर्ष कर दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 67 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, बिहार से ही रिलेटेड है। प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए व्यय की मंजूरी दी है? तो इसका दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को आप रीड करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7,939.91 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, गत 7 नवंबर कितना, गत मतलब पिछले 7 नवंबर 2017 को भारत ने स्वदेश में निर्मित किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर हो जाएगा निर्भय। निर्भय ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निर्भय का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत वयस्क महिलाएं मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22% महिलाएं मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं। पूछा जा सकता है प्रश्न, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस एशियाई देश ने पूरी तरह विद्युत से चलने वाली चालक रहित बस विकसित किया है? तो कौन देश है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में सेंटर फॉर डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन CDFI, क्या है CDFI द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के कारण ग्रामीण समेत शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत खुदरा कारोबारी द्वारा डिजिटल लेन देन अपनाया गया है? ठीक है, डिजिटल लेन देन कितने प्रतिशत लोगों द्वारा अपनाया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 63% लोगों द्वारा डिजिटल लेन देन अपनाया गया है नोटबंदी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी कोष में कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 करोड़ डॉलर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और किसमें, प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी कोष में कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो 10 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रवीश कुमार वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। इसे याद रखेंगे, इनका नाम पूछा जा सकता है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न इसमें है दोस्तों, आपका प्रश्न है, मून जे इन वर्तमान में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो नाम हो जाएगा, किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के उपराज्यपाल निम्न में से कौन है? पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? तो किरण बेदी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। केसरीनाथ त्रिपाठी वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? राज्यपाल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो किस केसरीनाथ त्रिपाठी किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस तिथि को देश के प्रख्यात साहित्यकार, लेखक व चिंतक मनु शर्मा का निधन हो गया? किस तिथि को हो गया? तो 8 नवंबर को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी राजदूत हैं? क्या कह रहे हैं, अस्थायी राजदूत कौन है?
कहाँ वर्तमान में निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी राजदूत हैं? तो उनका दोस्तों नाम है सैयद अकबरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे, प्रश्न में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गत नवंबर माह में निम्न में से कौन सा एशियाई देश पेरिस समझौते में शामिल हुआ? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीरिया। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में अमेरिका ने निम्न में से किन दो एशियाई देशों को धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने हेतु $5 लाख का अनुदान दिया है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत श्रीलंका। प्रश्न क्या है? हाल ही में अमेरिका ने निम्न में से किन दो एशियाई देशों को धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने हेतु $5 लाख का अनुदान दिया है? तो भारत और श्रीलंका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ग्रांट थॉर्टन इंटरनेशनल बिजनेस द्वारा जारी किए गए आत्मविश्वास सूचांक, क्या है? आत्मविश्वास सूचांक में भारत दूसरे स्थान से फिसलकर कौन से पायदान पर चला गया है? तो आंसर हो जाएगा 7वें, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। आत्मविश्वास सूचांक 2017 में पहले पायदान पर कौन सा देश है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया पहले स्थान पर है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, लास्ट प्रश्न है। हाल ही में निम्न में से किसे बाजार नियामक सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संजीव कौशिक को। इनका भी नाम याद रखेंगे दोस्तों। इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, कुछ आपको लाभ मिला हो दोस्तों, जरूर मिला है आपको, इतने क्वेश्चन देखे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा और दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। फेसबुक व्हाट्सएप पे आपके पास जितने भी दोस्तों स्टडी ग्रुप हो उसमें इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को नीचे रेड कलर का दोस्तों सब्सक्राइब लिखा होगा, आप वहां पे दोस्तों क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे वीडियो की डेली नोटिफिकेशन मिलने लगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।